Hi, friends. Welcome back to the ODCH Apti channel. And today we are going to discuss about the next part of time, speed, distance. And this particular area is what we call as races. So when, let's say, one entity or one body is racing against another body in different tracks, then how do we approach those questions and how do we solve those questions? Now, these are very, very common questions that you face in your campus exams or in any competitive exams that you write. So without any further delay, let's get started. I'll be sharing the screen, my friends, and from there we will take it on. So friends, अगर आप देखोगे पहला क्वेश्चन, the first question says that A can beat B by 10 meters in a 100-meter race. In the same race, B can beat C by 10 meters. By how much can A beat C in the same race? तो A B को 10 मीटर में बीट करता है और B C को बीट करता है 10 meters इन द सेम रेस. तो अगर आप देखोगे ऑन द सरफेस क्या लगता है, अगर ए बी को 10 में बीट कर रहा है और बी सी को 10 में बीट कर रहा है तो ए सी को तो 20 में ही बीट करना चाहिए, राइट? लेकिन ये नहीं है. यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग नाउ. सी ऑल्दो द रेस इज सेम, अगर आप देखोगे यहां पर दोस्त, रेस तो सेम ही है, वही रेस है, लेकिन किसी को बीट करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? पहला चीज जो क्वालिफाई करता है किसी को बीट करने के लिए, आपको खुद को पहले रेस तो कंप्लीट करना पड़ेगा. तो ए अगर बी को बीट कर रहा है तो ए पहले खुद कंप्लीट कर रहा है. एक जब 100 मीटर्स पे है तो बी जो है वो यहां पर है 90 पे है, तभी ए बी को बीट किया है ना. ऐसा तो नहीं हो सकता दैट ए आधा डिस्टेंस जब दौड़ा था तो बी पीछे था और ए उसको पीछे मुड़ के बोला देख तू हार गया. दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स. टू विन यू हैव टू कंप्लीट द रेस. दैट्स हाउ यू हैव टू, दैट्स हाउ यू विन द रेस. सो नाउ क्वेश्चन में अगर बोल रहा है दैट बी बीट सी बाय 10 मीटर्स, इसका मतलब जब बी यहां पर है तो क्या मैं बोल सकता हूँ दैट सी यहां पर 80 पे है? ऑफ कोर्स नॉट. वाई बीट कर रहा है? तो अगर आप ये बोल रहे हो तो आपको अगेन वही कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया. अगर बी सी को 10 मीटर में बीट कर रहा है तो बी को पहले रेस खुद कंप्लीट करना पड़ेगा. इसका मतलब जब बी ने कंप्लीशन पहुंच गया, व्हेन बी रीच्ड दैट 100 मीटर स्टेज, तब जाके सी जो है वो पहुंचा है 90 पे. करेक्ट. तो मुझे निकालना है बेसिकली जब बी 90 पे था तो सी कहां पर था. एंड दैट इज हाउ आई कैन टेल दैट ए और सी में गैप कितना था. सो नाउ अगर आप देखोगे यहां पर, इट्स क्लियर दैट बी और सी का, अगर आप देखोगे बी और सी, बी जब पहुंचता है 100 पे तो सी कहां पर आता है? 90 पे आता है. तो इन दोनों का रेशियो क्या निकल रहा है? दैट इज 10:9. 10:9 इज द रेशियो. तो हमें अभी निकालना है दोस्त दैट बी जब 90 पे था तो सी कहां पर था. दैट्स इट, राइट? सो आई कैन से सिंपली दैट 10/9 इज इक्वल टू, ये जो रेशियो है 10 एंड 9 का, 10 और 9 का जो रेशियो है, दैट शुड बी इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय एक्स. दिस पर्टिकुलर वैल्यू को मैंने एक्स लिया हुआ है. सो यू कैन से दैट द वैल्यू ऑफ एक्स अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाए शुड बी इक्वल टू 81. ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा और जीरो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, सो इट्स गोइंग टू बी 81. तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी 81. 81 का मतलब ए जब 100 पे आता है तो बी पहुंचता है तब तक 90 पे और सी तब तक पहुंचता है 81 पे. तो 81 से 100 का जो डिफरेंस है दैट इज 19 मीटर्स. दैट शुड बी द आंसर. दैट बाय हाउ मेनी कैन बीट ए बीट सी इन द सेम रेस, राइट? बाय हाउ मच? सो द आंसर इज 19 मीटर्स. बाय 19 मीटर्स ए कैन बीट सी. सो आई होप यू अंडरस्टूड. दो दिस क्वेश्चन इज, देखिए क्वेश्चन देख के लग रहा है दिस इज अ टाइम स्पीड डिस्टेंस क्वेश्चन, लेकिन हम जो तरीके से सॉल्व किए वाज अ रेशियो प्रोपोर्शन अप्रोच. जैसे मैं पहले आपको बोल चुका हूं दैट आपके पास ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जो आपको लगेगा अच्छा दिस इज टाइम स्पीड डिस्टेंस और इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ टाइम स्पीड डिस्टेंस के ही कॉन्सेप्ट को यूज करने वाला हूं. दैट्स नॉट हाउ इट्स गोइंग टू वर्क. यू हैव टू अप्लाई ऑल काइंड्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मैं क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करूं ओवर हियर, और वो तभी हो पाएगा अगर आपके फाउंडेशन आर रियली स्ट्रॉन्ग. अगर आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ रेस ऑफ 600 मीटर्स, राइट? तो टोटल रेस 600 मीटर्स का था. ए कैन बीट बी बाय 60 मीटर्स. तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब किसी को बीट करने के लिए पहले मैंने आपको क्या बताया था, अगर किसी को कोई बीट करेगा तो पहले उसको खुद को तो रेस कंप्लीट करना पड़ेगा. तो ए जब पूरा 600 मीटर भाग लेता है तो वो बी को कितना में बीट कर रहा है? 60 मीटर पे बीट कर रहा है. इसका मतलब है बी तभी पहुंच रहा है 540 पे. तो आप क्लियरली देख सकते हो ए और बी का जो रेशियो है दैट इज 10:9. 10:9 आ जा रहा है रेशियो, 600 एंड 540. इन अ रेस ऑफ 500 मीटर्स, अगर हम फिर से बात करें, अभी अभी बी और सी के बारे में बात करें, बी और सी के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, तो बी और सी के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, सो इन दैट केस बोला जा रहा है इन अ रेस ऑफ 500 मीटर्स बी कैन बीट सी बाय 50 मीटर्स. इसका मतलब ये जब 500 मीटर का रेस होता है तो इसको ये 500 मीटर 50 मीटर में मीट कर रहा है. इसका मतलब तब तक सी पहुंचेगा 450 जब तक ए पहुंच रहा है दिस. तो इसका मतलब इन दोनों का रेशियो क्या हो गया? इन दोनों का भी रेशियो 10:9 हो गया, राइट? तो क्वेश्चन में बोला गया बाय हाउ मेनी मीटर्स विल ए बीट सी इन अ 400 मीटर रेस. तो अगर 400 मीटर का रेस होता है तो ए सी को कितना में बीट करेगा? करेक्ट. तो अगर आप देखोगे यहां पर, बिकॉज इन दोनों का रेशियो इज
600 एंड 540, दैट इज 10:9। तो अगर मान लीजिए 400 मीटर का रेस हुआ, तो ये अगर 10 पार्ट्स है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ बी विल बी 360? Yes, right? So how did I get 360? 9 divided by 10 into 400. That's how reached 360. Okay. So अगर total is 400, तो what is 9 parts? 9 parts is 9 by 10 into 360. So clearly, तो इन दोनों में जो अगर आप देखोगे, जब A 400 मीटर्स का रेस कंप्लीट करता है, तो B कहाँ तक पहुंचता है? 360 तक पहुंचता है। करेक्ट। तो अगर आप अभी मैं यहां पर बोलूं कि बी जब 360 पे पहुंचता है, तो सी कहां तक पहुंचेगा? अगेन इसको 10:9 इन दोनों का रेशियो है, राइट? तो 10:9 अगर आप देखोगे, ये जब 360 में पहुंचेगा, तो क्या मैं बोल सकता हूं तो ये पहुंचेगा 324 में, इन द सेम रेशियो 10:9। देखिए, जो ये कैलकुलेशन की था वैसे ही कैलकुलेशन होगा। आई होप यू अंडरस्टूड दैट 10/9 इज इक्वल टू 400 बाय एक्स, तो एक्स का वैल्यू 360 निकल जाएगा। 10/9 इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय दिस, लेट्स से दिस इज वाई, सो वाई का वैल्यू निकल जाएगा 324, राइट? सो नाउ अगर ये 324 है, तो इसका मतलब हुआ जब बी 360 पे है, तो ये पहुंचेगा 324 तक। और आपको पता है जब बी 360 पे है, तो ए तब तक पहुंच जाता है 400 तक, राइट? तो ए और सी में ऑब्वियसली गैप कितने का हो रहा है? द गैप द टू ऑफ देम दे हैव इज 76 मीटर्स। करेक्ट, राइट? तो देखो, इसको हम रेशियो प्रोपोर्शन की तरह सॉल्व किए। इसको हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन में, मैंने आपको जो ए बी और सी का जो मेथोडोलॉजी बताया था, वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब लोग कैसे? एक काम करो, एक ही टेबल में तीनों लिख दो। यू कैन राइट ऑल द थ्री एट वन गो, ए बी सी। करेक्ट। तो आपको पहला क्वेश्चन से पता चल गया दैट यहां पर दैट ए कैन बीट बी बाई 60 मीटर्स, अगर 600 मीटर का रेस है। तो अगर ये 600 है तो ये 540 है, ये अगर 600 है तो ये 540 है। तो दोनों का रेशियो क्या हो गया? 0 0 कैंसिल हो गए, और ये 10 में कैंसिल हो जाएगा, और ये आपके 9 में कैंसिल हो जाएगा। सो द रेशियो बिटवीन दीज टू इज 10:9। नाउ क्वेश्चन में ये भी बोला गया है इन द 500 मीटर रेस बी कैन बीट सी बाई 50 मीटर्स। तो इसका मतलब ये जब तक 500 पहुंच रहा है, राइट, तब तक ये भाई साहब कहां तक जा रहे हैं ना? 450। अगेन 0 0 कैंसिल, 50 इसको 5 इसको 10 में कैंसिल कर देगा, और 45 को 9 में कैंसिल कर देगा। सो दिस इज, इन दोनों का भी रेशियो आ गया 10:9। तो जब ये 10:9 है, ये 10:9 है, मैंने आपको बताया था इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 × 9 कितना हो गया? 90 हो गया। नाउ 10:9 का मतलब क्या है? इस 10 में आप जो मल्टीप्लाई करोगे, ये 10x होगा तो ये 9x होगा, ये 10y होगा तो ये 9y होगा, ये अगर 10 × 9y तो ये 9 × 9 होगा, तो ये वाला हो जाएगा 81। सिमिलरली इस 10 के साथ क्या है? ये 10 और 9 जो है, ये 9 है और ये 10 है। इसका मतलब क्या है? इस 9 के साथ जो मल्टीप्लाई होगा, इस 10 के साथ वही मल्टीप्लाई होगा। ये अगर 9x है तो ये 10x होगा, ये 9y है तो 10y होगा, ये 9 × 10y तो ये 10 × 10 होगा, तो ये हो जाएगा 100। तो यहां से आपको ए और सी का रेशियो मिल जाता है। तो ए और सी का रेशियो क्या है? ये अगर 10 पार्ट्स है, तो ये है आपके 81 पार्ट्स। तो क्वेश्चन में है अगर 400 मीटर का रेस हुआ, दैट इज 100 × 4, तो ये वाला सी कितना कवर करेगा ना? 81 × 4, दैट इज 324। तो ए सी को कितना में बीट करेगा ना? 76 मीटर्स में बीट करेगा। एंड दैट इज व्हाट आल्सो वी फाउंड आउट ओवर हियर। करेक्ट, गॉट इट? नाउ let's move on to find the final and the third question. It says that in a 200 meters race, A beats B by, ये कैपिटल ए होना चाहिए मेरे दोस्त, A beats B by 35 मीटर्स और 7 सेकेंड्स। तो 35 मीटर्स और 7 सेकेंड्स का मतलब क्या है? इसका मतलब देखो, एक मतलब तो ये हो गया दैट जब तक A यहाँ पर है, 200 मीटर का रेस है, ये टोटल 200 मीटर है, ठीक है? तो तब B कहाँ तक पहुंच रहा है? B पहुंच रहा है 165 तक ही पहुंच रहा है, यहां तक B पहुंचा है, राइट? B यहां पर है और A यहां पर है। करेक्ट। इसका मतलब है ए ने बी को कितना में बीट किया? 35। ये बोला जा रहा है दैट ए पहुंच चुका है यहां पर एक पर्टिकुलर टाइम पे, ए पहुंच चुका है ऑलरेडी यहां पर 200 पे, और बी जब तक यहां पर आ रहा है, यही 200 पे जब तक पहुंच रहा है, तब तक ऑलरेडी ए 35, ऑलरेडी एक 7 सेकेंड्स तक वेट कर रहा था। तो ए वॉज ऑलरेडी हियर, और 7 सेकंड बाद ए बी यहां पर पहुंचा। तो आप मुझे बताओ, देखो जब ए 200 कंप्लीट किया था, व्हेन ए हैड कंप्लीटेड 200, तो बी कहां पर था? यहां पर था। करेक्ट। अब ए यहां पर वेट करने लगा, जब ए वेट करने लगा और 7 सेकंड में बी ने ये डिस्टेंस कवर किया होगा, तब जाके ए ने बी को बीट किया है 7 सेकंड में। सिंपल, यस। तो ए जब तक पूरा रेस को कंप्लीट कर देता है, राइट, तब बी 165 पे है, और उसके 7 सेकंड के बाद बी पहुंचता है एट द फिनिशिंग लाइन, एंड हेंस हम बोल सकते हैं दैट ए बीट्स बी बाय 7 सेकंड्स। तो क्लियरली ये जो 35, तो बी का स्पीड क्या होगा? बी स्पीड, प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज बी स्पीड। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो बी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? ये 35 मीटर्स ट्रेवल किया। 35 मीटर्स उन्होंने ट्रेवल किया कितने टाइम में? ना 7 सेकंड में ट्रेवल किया। तो आपको मिल गया बी का स्पीड। बी का स्पीड कितना हो गया? इट इज 5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज बी स्पीड। करेक्ट। सो क्वेश्चन में
तो बी का स्पीड अगर 5 मीटर पर सेकेंड है, प्लीज अंडरस्टैंड 5 मीटर पर सेकेंड इज बी स्पीड, और टोटल डिस्टेंस इज, ये वाला जो टोटल डिस्टेंस है ये 200 मीटर्स है। तो इन दैट केस कैन आई से व्हाट इज बीस टाइम? हम लोग क्या निकाल रहे हैं? बीस टाइम निकाल रहे हैं। बीस टाइम, टाइम कैसे करके निकालेंगे? टाइम को निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। सो व्हाट इज द डिस्टेंस? 200 मीटर्स। बी का स्पीड कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड। तो टोटल टाइम कितना लगेगा ना? 40 सेकेंड्स। किसको लगेगा? बी को लगेगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है? ए को कितना टाइम लगेगा? ऑब्वियसली ए अगर बी से 7 सेकंड पहले आके पहुंचा है तो मैं क्लियरली बोल सकता हूं दैट एज टाइम ओवर हियर शुड बी इक्वल टू 33, 7 seconds लेस। So, friends, my name is Neil, and you are watching the ODCH Apti channel over here. The reason why we have started this channel is to work on your foundations. If you want to learn through YouTube, please follow this particular channel and work out. Pause after every question. Do not look at the solution. After you have worked, if you have put in your effort, then look at the solutions and how these questions are solved. And अगर आप चाहते हो कि अगर आप वीक हो और एप्टीट्यूड के बारे में आप और जानना चाहते हो, आपको वन ऑन वन अटेंशन चाहिए, in that case please join our masterclass. The link is shared in the description below. Now I'll meet all of you in our next video. Tab tak ke liye thank you very much. You take care, keep practicing, and remember, aptitude should not be the reason why you should falter in any of your competitive